गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि भगवान श्री रामचंद्र जी सहपरिवार हनुमान जी इस घोर कलयुग में उनका आगमन हो चुका है। मित्रों, रामायण संपूर्ण रामायण का यहाँ पर अमृतपान करा रहे हैं। मित्रों, तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, आज का धारावाहिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको बतला दें मित्रों, यहाँ पर सुलोचना सती का प्रसंग चल रहा था, बहुत सुंदर। मित्रों के पिछले धारावाहिक में हमने बतलाया था कि देखो, स्त्री के प्रभाव से पति स्वर्ग लोक को जाता है, स्वर्ग में जाकर ऊंचा पद और उत्तम गति को पाता है। तो मित्रों, धन्य धन्य उस सती को, धन्य अपतिव्रता धर्म को। तो मित्रों, यहाँ तक पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था। आगे का आज का धारावाहिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, नंबर 22 चल रहा है। मित्रों, समझ लीजिए, अध्याय 22 समझ लो, पाठ समझ लीजिए। नंबर 22 में चल रहा है। तो आइए रावण वध का आज उल्लेख करेंगे मित्रों। और इसके जो रचयिता थे, इसके लेखककार थे मुंशी नानक चंद सुका नंद साध थे। मित्रों, बहुत सुंदर आचार्य थे। तो मेघनाथ का जब किया लक्ष्मण ने संहार, यानी कि मेघनाथ को लक्ष्मण ने ही मारा था। तो मेघनाथ का जब किया लक्ष्मण ने संहार, लंका का होने लगा भीषण हाहाकार। क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था, मेघनाथ को नहीं मार सकते थे, क्योंकि वो फिर जान गया था कि अगर मैं मर रहा हूँ, मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, तो ये साधारण प्राणी नहीं है। साधारण प्राणी से मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। ये साक्षात नारायण है, जिनके हाथों में मुक्ति को प्राप्त हुआ। मैं अतन्या ने जब दृश्य लखा बेटे बहू के जल जाने का, यानी कि रावण ने अपने आंखों से बेटे और बहू को जलते हुए देखा, तब उसने घोर विलाप किया। और फिर उसके बाद रावण ने बहुत घोर विलाप किया, यह अवसर या दुख पाने का। मतलब ऐसा दुख उसने पूरे जीवन काल में नहीं पाया था, जो आज उसको दुख का सामना करना पड़ा। मित्रों, तो उच्च स्वर से डकराती थी, यानी कि बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर से डकराती, यानी कि हुचकियां जैसे कि रो रो के इस तरीके से वो आवाज सुनाई देती थी, हिचकियां आती थी उसको, तो डकराती थी। बल विक्रम का गुण गाती थी कि वाकई जो बल और पराक्रम था वो बहुत सुंदर और बहुत ताकतवर था मेघनाथ का। ऐसे वो बयां कर रहे थे कि इतना शक्तिशाली योद्धा
गति को प्राप्त हुआ। हा इंद्रजीत हा मेघनाथ हा बेटा कहे चिल्लाती थी, जो मंदोदरी थी वो चिल्लाती थी। रानी दासी सहचरी सब बेहाल हुई थी, उस नभ में उस जगह पर सब लोग बेहाल हो गई थी। था खौफ दिलों में भरा हुआ थी सब हैरत के आलम में, और खौफ दिलों में बहुत बुरी तरीके से भरा हुआ था और सब हैरत के आलम में आती। कहती थी कैसा गजब हुआ जब हारे ऐसे बलशाली, अब खैर नहीं निश्वर दल की हो जावे लंका खाली। यानी कि कहती थी कि कैसा गजब हुआ है जब हारे ऐसे बलशाली, अब खैर नहीं निश्वर दल की हो जावेगी लंका खाली। यानी कि अब इतना बड़ा शक्तिशाली अगर वो परम गति को प्राप्त हो गया तो लंका में कोई भी राक्षस निश्वर नहीं बचेगा। होता था रणवास में जिस दम घोर विलाप, तब भी आप पहुंचा वहां सुनकर रावण आप। यानी कि जहां हाहाकार मचता था, जहां रोना पीटना विलाप होता था, रावण वहां पहुंच जाता था। देखी गम की घन घोर घटा महलों में घिर कर आई है। देखा उसने कि ये घनघोर घटा जो है, जो काल है मेरे जो है लंका में मंडरा रहा है और महलों में घिर कर आ गया है। सब मिलकर मातम करती है, तन मन की सुधी बिसराई है। यानी कि सारी औरतें मिलकर अपने आदमी का जो है वो मातम मना रही हैं, तो अपनी सुध भी बिसरा दी है, सारी मिलकर विलाप कर रही हैं। भयंकर वहां पे स्थिति बनी हुई है बुरा हाल में तन्या का। यानी कि बुरा हाल में तन्या का रो रो कर जान खिपाती हैं, मतलब तन मन का वहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है और वो अपने हाल से बेहाल हैं। हाथों से छाती धुनती हैं, बेटा बेटा चिल्लाती हैं, और अब अपनी छातियों को पीट पीट के बेटा बेटा चिल्लाती हुई और रो रो कर वो मातम मना रही हैं। तो यह देख असुर गमगीन हुआ, जो रावण था ये सब कुछ देख के गमगीन हो गया। हिम्मत की आशा टूट गई और हिम्मत से वो हार चुका था। घट की घटी का अभिमान भरी यह ठोकर खाकर फूट गई। यानी कि घट की घटी का, यानी कि जो अंदर उसके घमंड भरा था वो घट गया, अभिमान भरा इसका अंतरकरण था, यह ठोकर खाकर फूट गई। यानी कि जो भरा हुआ मटका था मित्रों अंदर, वो सब फूट गया, अहंकार समाप्त हो गया। हाई रावण वध का यहाँ पे वो चल रहा है मित्रों। फिर सोच समझ कर यह बोला, दुनिया में नीति प्यारी है, जो पग अनीति पर धरता है होता उसको दुख भारी है। फिर वो बोला रावण की, फिर सोच समझ कर यह बोला। रावण ने बड़े सोच समझ के फिर गरजते आवाज में बोला कि दुनिया में नीति प्यारी है। दुनिया का जो नियम है, दुनिया का जो दस्तूर है, उसको कोई नहीं पटा सकता। एक दिन तो आए हैं तो जाना भी है, और नीति जो समय है वो प्यारा है। जो पग अनीति पर धरता है, जो मेरे जैसा पग, मेरा पांव जो है अनीति अधर्म की राह पे गया तो होता उसको दुख भारी है, और वही दुखों का सागर अपने सर के ऊपर ढोके ढोता रहता है। यह रार जो लंकापति तुमने अविवेक की अब बनकर ठानी है, अब सेना की अस्वर्ष कुल की इससे होनी ही हानि है। यानी कि जो रार, यानी कि जो तुमने बैसबंदी करी है, जो रार तुम नहीं खत्म करती, दुश्मनी तुमने अपनी मोल ले रखी, तो यह रार जो लंकापति तुमने, यानी कि लंकेश को कह रहे हैं कि भाई लंकापति रावण, तुमने जो ये रार बना रखी है यही सब कोई दुखों का कारण है। अविवेक की अब बनकर ठानी है, अविवेक की बनकर ठानी है। तुमने पिछड़ी आगे सब कसर जो है वो कहकर मन में द्वेष प्रकट कर रखा है। अब सेना की स्वर्ष कुल की, अब सेना जो आपकी है वो भी
इससे होनी ही आनी, और वो भी मारी जाएगी। ऐसे ऐसे रणवीरों को जिन राजकुमारों ने मारा है, उनको साधारण नर कहना केवल अज्ञान तुम्हारा है। उन्होंने ऐसे ऐसे रणवीरों को मारा जिनको पराजित करने में 100 हाथी लग जाए तब भी उनको पराजित नहीं कर सकते। लेकिन वो जिनको तुम बालक कह रहे थे, उन राजकुमारों ने उनको साधारण नर तुमने जिसको समझा, उन्होंने उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। तो उनको साधारण नर कहना केवल अज्ञान तुम्हारा है। अज्ञान के वश में होकर तुम उसको, उन बालकों को साधारण व्यक्ति समझ रहे हो, वो साधारण नहीं है। वो दोनों नर नारायण है, अवतार उन्होंने धारा है। नर और नारायण जो संसार के रचयिता हैं वही है, अवतार उन्होंने धारा है कल्याण करने के लिए। अब तक तो तुमको बोध नहीं, आगा पीछा ना विचारा है। अभी तक तुमने आगे पीछे का या उनके लिए कुछ सोचा नहीं, ना विचार किया। मैं तो यह उचित समझाता हूँ, करनी का पश्चाताप करो, तज अहंकार और द्वेष भाव जा उनसे मिलाप करो। जो उनके सेनापति थे, जो उनके सचिव थे, अब वो रावण को कह रहे हैं कि अब तक तो तुमको बोध नहीं, अभी तक तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि ये इस युद्ध मैदान में किस किस की हानि हुई। आगा पीछा ना विचारा, आगे पीछे क्या तुम्हारे भाई मारे गए, तुम्हारे कोई विचार नहीं किया आपने। मैं तो यह उचित समझाता हूँ, और मैं जो आपको उचित समझा रहा हूँ कि करनी का पश्चाताप करो। जो आपने कर्म किए हैं उसका पश्चाताप कर लीजिए, और तज अहंकार और द्वेष भाव जा उससे मिल मिलाप करो। और ये सब कुछ को त्याग के, अहंकार द्वेष भाव को त्याग के उनकी शरणागत में चले जाओ। रावण को भाई नहीं, हाय रावण की बात, हाय रावण कह रहा था मित्रों, रावण को भाई नहीं, हाय रावण की बात, सुनते ही उसके हुआ उन पर ब्रज निपात। यानी कि रावण को भाई नहीं, हाय रावण की बात को वो नहीं समझ पाए, उनके मन को नहीं भाई, और सुनते ही उसके हुआ ऊर पर ब्रज निपात। मतलब ऐसा सुनकर, ऐसी सच्ची वाणी सुन के जैसे किसी ने मेरे हृदय में बाण चला दिया हो, इस प्रकार का उसको एहसास हुआ रावण को। बोला इन राजकुमारों का यद्यपि बल विक्रम भारा है, तो भी अवतारी होने का निर्मूल ख्याल तुम्हारा है। तो बोले हाय रावण की बोला इन राजकुमारों का यद्यपि बल विक्रम भारा, अगर ये बलधारी है और बल बहुत इनका भारा है, तो भी अवतारी होने का निर्मूल ख्याल तुम्हारा है। ये अवतारी थे, ये तुम्हारा ख्याल है, मेरा नहीं। अब क्षमा मांगना ठीक नहीं, इससे बेहतर मर जाना है। रावण कहने लगे कि अब तो समय बहुत निकल गया, अब क्षमा मांगकर मैं अपने आप को झुकना नहीं चाहता हूँ, अब क्षमा मांगकर ठीक नहीं, इससे बेहतर मर जाना, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊंगा तो अच्छा होगा। जब तक इस तन में प्राण रहे, लड़ने को ही प्रण ठाना है। कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा होगा, एक एक मेरे हाथ पांव में प्राण होंगे, तो मैंने ठान रखी है लड़ने की, पीछे नहीं हटूंगा। जो बात तुम्हारी मानूं भी, अवतारी उनको ठहराऊं। अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं, हाय रावण कह रहे हैं रावण कि अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूं, अवतारी हैं वो, इस बात को मैं जान लूं, तो भी मुक्ति का साधन है जो उनके हाथों मर जाऊं। कह रहे फिर मेरी देखो सत्य बोल गया कि मैं मान भी लेता हूं, तब भी तो भी मुक्ति का साधन है। मुक्ति का साधन मेरा यही है, उनके हाथों मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा जो है उदार हो जाएगा, मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो भी मुक्ति का साधन है जो उनके हाथों मर जाऊं, और उनके हाथ में मारा जाऊंगा, दोनों तरफ मेरे हाथ में लड्डू। एक तरफ अगर साधारण व्यक्ति से मार जाऊंगा तब भी, अगर वो नर और नारायण मारा जाऊंगा तब भी मुझे ब्रह्म गति और मोक्ष प्राप्त होगा। नर वानर से तो भय क्या है, चाहे तो असुर आहार करे। यानी कि जो वानर हैं, नर रूप में हैं, उनसे क्या भय, उनसे मैं नहीं डरता, चाहे तो असुर आहार करे, चाहे सारे असुर उनको खा जाए, आहार बना ले, तब भी मैं नहीं डरता। वे मार मार कर उन सब का शरण भर में
बेड़ा पार करें और उनको मार मार के क्षण भर में बेड़ा पार कर देंगे। करना है उचित यही अब तो, जो बन आबे तब वीर करो, कि अब तो वही करना है जो तदवीर करो, यानी कि उसी राह पे चलना है। उचित वही होगा जो युद्ध के मैदान में संभव है। उचित यही अब तो, जो बन आबे तब वीर करो, जो बन में आएगा वो करेंगे, मारेंगे या मर जाएंगे। यह समय मदद का है भाई, दम भर की अब मत देर करो। तो भाई से कहने लगा आई रावण से कि अगर आप, बड़े भाई थे आई रावण, यह समय मदद का है, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो दम भर की अब मत देर करो और पल भर की भी देर मत करो, लड़ाई के मैदान में तैयार हो जाओ। मैं भी अपने बल विक्रम का पूरा अभिनय दिखलाऊंगा, योगनी समर में नाचेंगी, ऐसा संग्राम मचाऊंगा। रावण फिर अहंकार और अहम की बोली बोल रहा है कि मैं भी अपने बल विक्रम का, यानी कि मैं एक अपना बल पूरा दिखलाऊंगा, पूरा अभिनय दिखलाऊंगा आपको। योगनी यानी कि जो ऊपर से इस युद्ध को देख रही हैं योगनी, समर में नाचेंगी, वो आकाश में स्वर्गलोक में नाचना शुरू कर देंगी, ऐसा संग्राम मैं मचाऊंगा। बहुत सुंदर यहाँ पर व्याख्या चल रही है। रावण और हाय रावण का संवाद था मित्रों। हाय रावण चुप हो गया, हट रावण की देख, मिट्टी मेटे से नहीं कभी कर्म की रेख। बहुत सुंदर श्लोक मित्रों। हाय रावण चुप हो गया, ऐसा हट देख के कि ये मूर्ख है, इसके सामने मैं क्या कहूं। हट रावण की देख, हटिए, रावण ने जिद कर रखी है। तो मिट्टी मेटे से नहीं, यानी कि जो होनी है वो किसी भी तरीके से नहीं मिटेगी, कभी कर्म की रेख, और जो कर्मों में लेखा लिखा हुआ है वो होके रहेगा। फिर कहा अगरचे यह कहना वाजिब मुझको जिन्हार न था, मंजूर कभी सिर पर लेना इस भीषण अग्ग का भार न था। यानी कि वो कहने लगे कि फिर कहा अगरचे यह कहना कि भाई ये कहना जो है वाजिब है कि मुझको जिन्हार न या, ये मेरे को हारना ही था, तो मंजूर कभी सिर पर लेना, मैं अपने सिर के ऊपर इस बोझ को लेने के लिए तैयार हूं, इस भीषण अग का मारना था। तो ऐसा मेरा जो भीषण अंग है, मेरा जो शरीर है वो मार दिया जाएगा, और मारना था तो ऐसे ही मरेंगे। लेकिन स्वामी की खातिर से अब यह भी पाप कमाऊंगा। कहने लगे स्वामी की इच्छा, ये भी पाप मैं कमाने के लिए तैयार हूं भाई के लिए। सोते उन दोनों भाई को पताल चुरा ले जाऊंगा। यानी कि हाय रावण कह रहा है कि मैं जो दोनों भाई सोते हुए को बगल में दाग के, हाय रावण कहने लगा मैं उनको जो है चुरा के ले जाऊंगा, ये पाप की गठरी में धो लूंगा और पाप कमाऊंगा। सोते उन दो भाई को, यानी कि राम और लक्ष्मण को पताल चुरा ले जाऊंगा। कामाद देवी की पूजा कर उनका बलिदान चढ़ाऊंगा, और कामाद देवी की जो काम की इच्छा पूर्ण करती है उसकी जो है मैं पूजा करके उनको बलिदान चढ़ाऊंगा, उनकी को भेंट चढ़ा दूंगा। निश्वर कुल में अपने यश की मनमानी ध्वजा उड़ाऊंगा, और उसके बाद अपने कुल जो राक्षसी कुल निश्वर कुल जो है उसमें अपने यश की, अपने जो यश की कामना होगी, जो हमें विजेता होंगे हम, तो मनमानी ध्वजा अपने हिसाब से फिर झंडा फहराया जाएगा। जब इस अधियारी रजनी में, यानी कि इस अंधियारी रजनी में, आधी रात के समय हुए प्रकाश सूरज का सा, यानी कि जब मैं ये कार्य करूंगा तो बिल्कुल ऐसा होगा, आधी रात को भी सूर्य निकल जाएगा। तब तुम यह बात समझ लेना, हाय रावण उनको ले भागा। यानी कि जब मैं उसको लेके चला जाऊंगा और आधी रात को भी सूर्य सा जो प्रकाश से दिखाई देगा, तो समझ लेना रावण कि मैं दोनों को चुराकर पताल लोक ले गया। यह कहकर हाय रावण उठा और राम कटक की ओर चला।
ऐसा कह के राम की ओर चल दिया। देवी की शिक्षा भूल गया, बल के हित बनकर अचोर चला। यानी कि देवी से जो वादा किया था, देवी की शिक्षा भूल गया कि मैं तेरी पूजा करूंगा, आराधना करूंगा और दोनों की भेंट चढ़ाऊंगा, उसको भूल गया। मति खराब होगी तो छल के हित बनकर चोर चला। छल कपट के लिए चोर बन के वहां चुपचाप गया। थी रात अंधेरी झुकी हुई, चहु और सघन था छाया। यानी कि रात अंधेरी थी, प्रकाश नहीं था और न ही चंद्रमा की रोशनी थी। चहु और सघन, चारों तरफ मैंने देखा तम था छाया, चारों तरफ छाया थी। कर को कह नहीं अछूझता था कि मैं अब क्या करूं कर को, और मुझे कुछ नहीं सूझा। यह खल हाई रावण घबराया। और हाई रावण जो था, ऐसी विचित्र घटना वहां देखकर घबरा गया। पहरा चारों ओर था, रक्षक थे चैतन्य। भगवान जहां सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे जिस तंबू में, वहां पर चारों ओर बहुत पहरेदार रक्षक चैतन्य थे, पहरा दे रहे थे। भेष बदलने के सिवा सूझा यतन न अन्य। और हाई रावण ने सोचा कि भेष बदलने के अलावा और कोई मेरे पास साधन नहीं है। सोचा सेना के कोटे में छिप कर जाना आसान नहीं। और फिर सोचने लगा कि सेना के कोटे में छिप कर जाना आसान नहीं है, पकड़ा जाऊंगा। ते भट्ट पहरे पर है, घूम रहे संरक्षक अवधान नहीं। यानी कि संरक्षक जो है वो आसपास ही घूम रहे हैं और उनके पास जाने का प्रावधान अवधान नहीं है। बजरंग बहादुर मारुति सूत हैं, राक्षस द्वार पर खड़े हुए। हनुमान जी जो है वो तो मुख्य द्वार पे खड़े हुए हैं, उनसे बच के जाना बहुत मुश्किल है। इनसे बच जाना मुश्किल है। शस्त्र सजा कर खड़े हुए, जो रूप बदलने को विदा है या रहेगी हितकारी। यानी कि जो रूप बदलने को विद्या है, जो रूप बदलने की विद्या है, याद रहेगी हितकारी। अब मुझे याद करनी पड़ेगी, उसके बल से दे सकता हूं मारुति सुत को धोखा भारी। और उस बल को प्राप्त करके रूप बदल के मैं जो मारुति सूत है, जो बजरंग बली है, उनको धोखा देकर छल कपट से ले आऊंगा। इन भावों से हाई रावण ने तब रूप विभीषण का धरा और उन्होंने विभीषण का रूप धारण कर वह असदन द्वार की ओर बढ़ा। तब हनुमान ने ललकारा। यानी कि विभीषण का रूप धारण करके हाई रावण जो था, भगवान श्री राम लक्ष्मण के कक्ष में जाने लगा। उधर से हनुमान जी ने उनको देखकर ललकारा। आने पर पास विभीषण को जब मारुति सुत ने पहचाना, हनुमान जी ने पहचाना कि ये तो विभीषण है, तो ना वक्त लौटने का कारण तो बतलाया, वह सच जाना। कि ना वक्त लौटने का कारण क्या है, आप क्यों जा रहे हो, कब लौटोगे, कुछ नहीं बतलाया। जो बतलाया वह सच जाना। जो उन्होंने कहा बहाने लगाए, उसको सच मान के बजरंग बली ने उनको जाने दिया। यह कहा भविष्य ने, भाई मैं रघुपति की आयु में लेकर संध्या करने को चला गया। बाहर शिव जी के मंदिर पर अति काल हो गया, पूजा में मंदिर से दौड़ा आता हूँ। कि मैं मंदिर पे गया था रघुपति की आयु लेकर, यानी कि उनकी आयु की उनकी आराधना करने के लिए, जोत जलाने के लिए मैं पूजा करने गया था, संध्या करने के लिए चला गया था, लेकिन मैं बहुत खो गया था। तो बाहर शिव जी का मंदिर पर, भगवान बाहर शिव का मंदिर था, अति काल हो गया पूजा में, मतलब जो है पूजा में बहुत समय बीत गया। मंदिर से मैं दौड़ा चला आता हूँ कि स्वामी के चरण पकड़ने, स्वामी नाराज ना हो जावे इस शंका से घबराता हूँ। अब क्षमा प्रार्थना करने को मैं पास प्रभु के जाऊंगा, कि क्षमा याचना कर दूंगा कि मैं लेट हो गया, मैं आधी रात हो गई, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज कदाचित रुष्ट हुए तो कारण उन्हें बताऊंगा। अगर भगवान मेरी बात पे रुष्ट हो गए
तो मैं इनको कारण जरूर बतलाऊंगा। हनुमान इस कपट को कुछ ना सके पहचान। हनुमान जी ने इस कपट छली को नहीं पहचाना। चला गया भीतर जहां सोते थे भगवान। मित्रों, आज भी ऐसा होता है कि जो सच्चा प्रेमी होता है, भगवान का भक्त होता है, वो कपटी आदमी के कपट को नहीं जान पाता, वहीं उसका अनिष्ट हो जाता है। मित्रों, बिना परखे बिना बात के जो सबसे ज्यादा जिसके अंदर मिठास होती है वही जहर उगलता है। मित्रों, इस ज्ञान को अंतर के अंदर बिठा लीजिए। तो हनुमान इस कपट को कुछ ना सके पहचान। चला गया भीतर जहां सोते थे भगवान। श्री रामचंद्र और लखन लाल विश्राम कर रहे थे दोनों। सुंदर पत्तों की असैया थी, थे लेट रहे जिस पर दोनों। पत्तों की जो है बिछोरा बना रखा था, उसके ऊपर विश्राम कर रहे थे। रघुपति की बाई और लखन सुख नींद सो रहे थे भू पर, और उनके बाई तरफ जो थे वो भूमि पर सो रहे थे। लक्ष्मण कर कमल एक करुणा निधि का रखा था भाई के ऊपर, यानी कि कर कमल एक करुणा निधि, यानी कि जो भगवान रामचंद्र से उसके ऊपर एक कमल का फूल रख दिया। वह सयानगार चीर अनिधि का अप्रत्यक्ष स्वरूप दिखाता था, यानी कि वे सयानागार और चीर अनिधि का, यानी कि सच्चा वहां पर अपना सानागार यानी कि जहां सो रहे थे वो दिखला रहा था, प्रचंड प्रत्यग्र स्वरूप दिखाता था। श्री शेष सहित नारायण का सुंदर दर्शन दिखलाता था। और भगवान का मायापति था श्री रावण, इसलिए श्री शेष सहित नारायण का, यानी कि अब भगवान नारायण जो थे मित्रों, विष्णु नारायण और जो उनके शेष थे, शेष नाग जो लक्ष्मण थे, उनका रूप दिखाकर सुंदर दर्शन दिखलाता था। उनके स्वप्न में वो दर्शन दिखला रहा था। थे निकट धनुष और बाण धरे, और उनके पास में धनुष और बाण धरे हुए थे, जो अरि दल के भयकारी थे, मतलब बहुत डरते थे उनसे सब लोग। सब वीर निकट ही सोते थे, जो सेवा के अधिकारी थे, जो उनकी सेवा में उपस्थित थे, सब आसपास सो रहे थे भगवान के समक्ष। भय था हाई रावण को भारी, और हाई रावण जो था वो भारी डरा भी हुआ था। उन वीरों के जग जाने का था विकट कोट में फंसा हुआ, कि अगर ये जग गए तो मैं मारा जाऊंगा, मार्ग नहीं भग जाने का, और भाग जाने का कोई मार्ग भी नहीं है। तब मंत्र जपा हाई रावण ने, जिसने वह माया फैलाई, मोहित सब मृतक समान हुए, वीरों ने शुद्ध बुद्ध बिसराई। और जो वहां पर जितने भी ये सो रहे थे, सबको अपने मंत्र के द्वारा हाई रावण ने मोहित कर दिया, और सब मृतक समान हुए, होश उड़ गए उनके। वीरों ने शुद्ध बुद्ध बिसराई, और जो वीर थे वो सब शुद्ध बुद्ध भूल गए। जब सब गाफिल हो गए थे, तभी अशुभ अवसर पाए, मौका मिलते ही राम लखन को ले गया निश्वर भय विसराए। और वो जो निश्वर था, राक्षस जो था हाई रावण, बिना डर के विसराए उनको ले भागा। रघुनायक का चोरी जाना ना किसी संरक्षक ने, मतलब भगवान चोरी हो गए ऐसा किसी संरक्षक को भी नहीं मालूम चला। डस लिया सुभट रणधीरों को उस मंत्र स्वरूपी दक्षक ने। ऐसे ऐसे मंत्र जो थे उसे रणधीरों को भी बेहोश कर दिया, कोई नहीं पहचान पाया। हाई रावण दोनों भाई को कंधों पर लेकर जब निकला, नभ से तत्काल प्रकाश हुआ, निस्मय मानो दिन कर निकला। यानी कि जब भगवान को अपने वहां से रात्रि के टाइम में निकाल के कंधे बिठा के ले जा, तो वो साक्षात सूर्य नारायण थे और प्रकाश में हो गए। तो रावण समझ गया कि दोनों का हरण हो चुका है। तो नभ से तत्काल प्रकाश हुआ, यानी कि आकाश से चारों तरफ प्रकाश फैल गया कि निस्मय मानो दिनकर निकला।
यानी कि रात के अंदर ही यानी कि रात में मानो दिनकर निकला। दिन कैसे निकल आया, देखा उजियारा रावण ने, तब जाना पूर्ण काम हुआ, चिंता सब उसकी दूर हुई। अमूर्ख अरे सुख चैन बड़ा अभी राम हुआ, यानी कि चिंता सब उसकी दूर हो गई और सुख चैन से बड़ा अभी आराम हुआ। बड़े आराम से वो सो गया। दिन निकले ही सेना लेकर मैं समर भूमि में जाऊंगा, यानी कि उस भूमि पर युद्ध की जो भूमि है वहां मैं सारी सेनाओं को लेकर पहुंच जाऊंगा। जो मिले जावेंगे पकड़ उन्हें पल भर में मार गिराऊंगा, और जितनी भी सेना वहां मिलेगी सबको मैं मार दूंगा। क्या लीला होने वाली है उसका उसको कुछ ध्यान न था काल शीश पर खेल रहा, अज्ञानी को यह ज्ञान न था। तो क्या लीला होने वाली थी, क्या लीला होने वाली है उसको कुछ ध्यान न था काल शीश पर खेल रहा, अज्ञानी को यह ज्ञान न था। हरि रावण मतिहीन को घेर रहा था काल रूप युग बंधु को ले पहुंचा पताल। और वो दोनों भाइयों को पताल लोक में ले जाके बैठ गया। मित्रों, जब असर मंत्र का दूर हुआ तब सब सेना को होश हुआ, घटना विचित्र मालूम हुई, उत्पन्न दिलों में जोश हुआ। और ये सब घटना का उसको मालूम चला तो बहुत दिल में रोष प्रकट हो गया, जोश आ गया। देखा वीरों ने सब तो हैं पर हरि को सैया खाली है। सब लोग तो सो रहे हैं लेकिन भगवान श्री रामचंद्र का जो जहां वो सो रहे थे उनकी सैया बिल्कुल खाली पड़ी है। गायन होना रघुनायक का घटना नई निराली है। कहने लगे ये तो घटना बड़ी निराली घटित हुई है। तो यहाँ पर एक भजन कीर्तन शुरू हुआ। बै सब विकल बिना रघुवीर, बै सब विकल बिना रघुवीर, जल विहीन जिम मीन विकल है, तिम सब भय आधीर। खोजत फिरत रिच कपी जित सित, तित नैनन बरसत नीर। जार रही बिरहालन तन को, मिटत न ऊर की पीर। प्राण पखेर उड़ न तन के, मिटत न डर की पीर। मिटे न उर की अपीर। प्राण पखेरु उड़े न तन के, मिटत न उर की पीर। आवंत सुग्री में विभीषण बाली, पवन सूत धीर। सुखनानंद सभी के डर, उर में घाव मचा गंभीर। रघुवर का पता लगाने को दौड़े कपि भालू चहु दिस को। बन बाग बगीचे छान लिया और लगे पूछने जिस तिसको। सब एक मते से कहते थे, रावण ही की ए यारी है। यानी कि रावण की ही छल कपट है, रावण ही ने छल के ऐसा उत्पात मचाया है। उस दुष्ट असुर ने छल बल से कोई भाया विस्तारी है। सीता के हरने को उसने माया का हिरण बनाया था। योगी साधारण वेश किया, जगमाता को हर लाया था। निश्चय उस दुष्ट निशाचर से इसका पूरा बदला लेंगे। स्वामी को जहां छिपाए है, जल थल से खोज निकालेंगे। धन समान गर्जन लगे असुबट, चहु दिशी दौर। पहुंचा लंका कोट तक, सिंहनाद का शोर। यानी कि बहुत सुबट चहु दिशी में चारों तरफ गरजने लगे और वो गर्जन सिंहनाद की तरह वो शोर जो था वो लंका के आशासन तक जा पहुंचा। घबरा गया, सब चिंता करते थे मिलकर, सब दुर्घटना के कारण की हित चित्त से खोज लगाते थे श्री रामचंद्र भवतारण की। तब पहरेदारी से पूछा, कुछ हाल रात का बतलाओ, जो जिसने देखा हो कह दो।
शंका में हम मत लाओ। हर एक ने यही जवाब दिया, हम रहे जागते चारों पहर, नहीं कोई देखी बात नहीं, आया नहीं कोई गैर नजर। हनुमान जती ने बतलाया, मैं भी साचेत सब रहने रहा। हर रोज जिस तरह रहता था, हर तरह अमन और चैन रहा। अलबत्ता आधी रात गए महाराज विभीषण आए थे। उदरी गण दशा कुछ इनकी थी, स्वामी के सन्मुख धाये थे। अचरज से कहा विभीषण ने, मैं कहीं रात को गया नहीं, नियम अनुसार निज सैया पर सोया, सचेत भी रहा नहीं। निश्वर ने मेरा रूप धरा, यह बात समझ में आती है, यह और किसी का काम नहीं, है रावण की उत्पाती है। भविष्य ने बतला दिया कि जो मेरा रूप धरने वाला है वो हाय रावण है, उसी की ये शरारत है। बहुरूप बनाने की माया वह अच्छी तरह जानता है। भविष्य कहने लगे जो हाय रावण है वो रूप बदलने में नंबर 1 पर है। उसने ही यह उत्पात किया, मन मेरा यही मानता है। कोई भट्ट अभी चला जावे, पाताल लोक में पावेगा। कि कोई भी भट्ट, अभी कोई भी योद्धा पाताल लोक में चला जाएगा। भविष्य ने कहा तो भगवान श्री रामचंद्र और लखन वहीं पाएंगे। वो माया के जोर से पाताल लोक में लेके चुप गया। संदेह नहीं है कुछ इसमें, सब काम बनाकर लावेगा। और कोई संदेह की बात नहीं है, जो जाएगा उसका काम बन जाएगा। बात विभीषण की सुनी सबने धर के ध्यान, तब सब ही कहने लगे है यह बात प्रमाण। यानी कि ये बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। थे वीर अनेक कटक दल में, उत्साह सभी को भारी था, लेकिन यह काम कठिनतर था, विरला इसका अधिकारी था। कोई विरला ही इस कार्य को करेगा, पाताल लोक में कौन जाएगा। थी दृष्टि पवन सुत पर सबकी, फिर लास्ट में कि भगवान के जो दूत हैं, भगवान के जो सेवकदार हैं, उनकी शरणागत में रहते हैं, वो है पवन सुत हनुमान। इस कार्य को वही कर सकते हैं। यह जान रहा था हर कोई, इनको यह मुश्किल काम नहीं, कर डालेंगे चाहे सोई। तो इस काम के लिए कोई उनके लिए मुश्किल नहीं है, वो इस कार्य को बड़े आराम से कर डालेंगे। जब सब वीरों ने मौन गहा, और सारे वीरों ने मौन धारण कर लिया, तब जामवंत यह बोल उठा। फिर जामवंत जी अब बोल उठे, हे हनुमान बजरंग बली, यह समय नहीं चुप रहने का। स्वामी के भारी संकट में जो सेवक काम ना आता है, धिक्कार उसके जीने पर वह जीते जी मर जाता है। कह रहे कि जो सेवक जीते जी उनके काम में आया तो वो जीते जी मर जाता है। बजरंग बली आप भी इस कार्य के लिए तैयार हो जाइए। जो आंख उठाता है दल पर तो तुम ही नजर में आते हो, और जो पूरे दल में देख रहे हैं वो आपकी तरफ निहार रहे हैं। जब कोई उलझन पड़ती है तो ही उसको सुलझाते हो, और कभी भी हम फंसते हैं तो आप उसको सुलझा देते हो। तुम ही सागर को फांद गए और सीता की सुधि ले आए, लक्ष्मण की जान बचाने को दोनागिरी पर्वत ले आए। कह रहे वही आप बजरंग बली हो जिसने जो है सागर लांग लिया था, 7 समुद्र पार करके लंका में चले गए थे, और सीता का पता आपने लगाया था, और लक्ष्मण की जान बचाने के लिए दोनागिरी पर्वत ले आए, और दोनागिरी पर्वत को अपने हाथों से उठाकर ले आए। चलो पवन के वेग से पहुंचो तुम पाताल, स्वामी के इस कार्य को सिद्ध करो तत्काल। कहने लगे कि चलो पवन के वेग से, और पवन के वेग से पहुंचो तुम पाताल। और जिस प्रकार हवा का वेग चलता उसी प्रकार पाताल लोक पे पहुंच जाइए। स्वामी के इस कार्य को सिद्ध करो तत्काल। यह सुन बोले हनुमान बली, कुछ उग्र नहीं मैं जाता हूँ। यानी कि उज्र कोई भी नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं जाता हूँ। मेरा तो धर्म यही बस है, स्वामी का पता लगाता हूँ। मैं जब तक पलट नहीं आऊं, सावधान ना कोई बिसराना। यानी कि अपनी सावधानी से कोई बिसरना नहीं।
अरि का बल है कुछ बड़ा हुआ, लेकिन मत मन में घबराना नहीं, क्योंकि अरि का जो कहने का मतलब है कि रावण का बल इस टाइम पे बड़ा हुआ कि भगवान राम और लक्ष्मण नहीं है, तो युद्ध को बड़े आराम से जीता जा सकता है। तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, आमने सामने टक्कर लेना। इतना कहे गर्जन किया चल हर्ष से हर्ष प्रवीण, पवन वेग था गगन में अक्षण में हुए विलीन। और इतना कहकर गर्जन किया, यानी कि गरज के हनुमान चल दिए, से हर्ष प्रवीण मतलब विजय प्राप्त करने के लिए वहां से चल दिए। पवन वेग था गगन में, और गगन जिस तरीके के गगन के अंदर आकाश में पवन उड़ता, उसी प्रकार से क्षण में हुए विलीन, और क्षण में वो लुप्त हो गए, विलीन हो गए, भगवान की स्तुति में चले गए। वन में एक विटप विशाल मिला, जब रास्ता में वन आया, जंगल आया, तो एक विटप विशाल मिला। बैठे कुछ देर वहां जाकर, और कुछ देर जाके वहां पे भगवान की सुमरन करते हुए वहां बैठे और आराम करने लगे, विश्राम करने लगे। तो एक गिद्ध पुराना रहता था, एक बहुत पुराना गिद्ध वहां रहता था परिवार सहित उसके ऊपर, और उस पर्वत के ऊपर परिवार के सहित एक बहुत पुराना गिद्ध रहता था। थी गर्भवती उसकी नारी, और उसकी जो नारी थी वो गर्भवती थी। वह बोली अमिष खाऊंगी, आमिष खाऊंगी, यानी कि कहने लगी मैं मेरे पेट में जो है बच्चा है और मैं आमिष खाऊंगी और मैं उसको खाना चाहती हूँ, लेकिन मनुष्य का हो आविष जो नहीं मिला मर जाऊंगी। अगर आदमी का मांस मेरे को नहीं मिला तो मैं उसके खाए बिना मर जाऊंगी, मेरा प्राण अंत हो जाएगा, क्योंकि उनका जो गिद्ध होते हैं उनकी तो खुराक ही है मरे हुए इंसान की या जानवर को खाना। तो उसने कह दिया कि आमिष जो नहीं मिला, यानी कि मनुष्य का मांस अगर मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। स्वामी है पीर मुझे भारी, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है और बहुत भूख लगी है, जो आमिष से वेग ना लाओगे, और अगर आप इसका मांस नहीं लेके आओगे तो आस नहीं है जीने की, और फिर मैं आस मेरी छोड़ दो, मुझे जीने की आस नहीं है, मैं मर जाऊंगा। पीछे से तुम पछताओगे और पीछे से तुम बहुत पश्चाताप करोगे। मतलब गिद्धनी बोली या गिद्ध से। खग बोला अभी रामापति को अहि रावण हर के लाया है, और कहने लगा कि खग बोला, यानी कि जो गिद्ध था वो बोला कि अभी अभी रामापति को हर के रावण ले गया है, देवी पर उसकी बलि देगा, और वो उस देवी के ऊपर उसकी बलि चढ़ाएगा। पूजा का साज सजाया, और पूजा के लिए साज सजाया है उसने। तो ऐसी शुचि अपूर्ण अप्रसादी को भागों से कोई पाता, और उस प्रसाद को बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जो देवी का चढ़ा हुआ प्रसाद है उसको बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, तो उस को प्रसाद को बड़े भाग्यवान ही पाता है। लाकर मैं तुझे खिलाऊंगा यह मेरे मन में आता है। और गिद्ध कहने लगा मेरे मन में ये आता है कि जब उसकी बलि दी जाएगी तो मैं उसका मांस तुझे लाके खिलाऊंगा। जब ऐसा सुना पवन सुत ने तब पूरा इत्मीनान हुआ, जितना जल्दी पहुंचे भीतर संकल्प किया विज्ञान हुआ। वही हनुमान जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, संकल्प कर लिया उन्होंने कि जल्दी से जल्दी मुझे उस कार्य को रोकना है, देवी का संकल्प पूरा ना करने के से पहले मैं पहुंचकर प्रभु की रक्षा करूंगा। जा पहुंचे पाताल में निर्भय पवन कुमार, अब पूर्व भीतर जाने लगे खुला हुआ था द्वार। और जा पहुंचे पाताल में अनिर्भय पवन कुमार, बिना डर के वहां पवन कुमार जो है वो पाताल लोक में जा पहुंचे। पूरे भीतर जाने लगे, खुला हुआ था द्वार, और भीतर जाने लगे, द्वार खुला हुआ था पाताल लोक का। मैजूदपुरी के द्वार पर मकर ध्वज नामी वानर था, और उनके द्वार के ऊपर मकर ध्वज यानी कि जैसे मगरमच्छ होता है और वानर, मगरमच्छ की भांति लंबे मुंह वाला वहां पर नामी वानर था। द्वार पर वह संरक्षक था, और द्वार पे वो रक्षक संरक्षक था, पहरेदार था पाताल लोक का।
और हय रावण का चाकर था और हय रावण का वो नौकर था, उनकी सेवादारी करता था। भीतर जाने से रोक दिया हनुमान को उसने ललकारा, और भीतर जाने से हनुमान जी को रोक दिया और ललकारा हनुमान जी को, बिना पूछे तू क्यों जाता है, क्या प्राण नहीं तुझको प्यारा। और उसको कहने लगा कि तेरे को क्या प्राण प्यारे नहीं है, बिना पूछे हुए धड़ाधड़ तू चला जा रहा है। मेरे अब्बल विक्रम की तुझको रे अज्ञानी क्या था नहीं, मेरे अब्बल क्रम को तू जानता नहीं है। मकर ध्वज हूं हनुमान तन्य, कहने लगे मैं मकर ध्वज हूं, हनुमान तन्य हूं। सुन लिया, क्या इससे तू आगा नहीं, क्या तेरे को इससे आगा नहीं है। हनुमान सारोष लगे कहने, और बहुत संतोषजनक से हनुमान जी कहने लगे अरे मूढ़, हनुमान कहने लगे मूर्ख अनज्ञानी, वृथा क्यों तनाता है, क्यों तनतनी कर रहा है, वृथा ही बेमतलब में क्यों तनतना ही कर रहा है, तू क्यों लड़ने की ठान रखी है। कायर बतला किस नाते से सूत हनुमान का बनता है, तू हनुमान का पुत्र बनता है, हनुमान का पुत्र कैसे बना तू। मित्रों यहाँ पर कहते हैं जब जा रहा था, यानी कि हनुमान जी जब जा रहे थे और 7 समुद्र पार करके, तो उनकी जो बूंदे थी पानी की, यानी कि पसीना जब उनको आया, तो वो पसीना जो था, ये मकर ध्वज की जो बात हो रही है, तो मगर मछली ने उसके पसीने को हनुमान जी के निगल लिया था, सारा पसीना पी गई थी। ये उसी से जो है मकर ध्वज उत्पन्न हुआ था। इसीलिए वो कह रहा है कि मकर ध्वज हूं हनुमान तन्ने, मैं हनुमान का पुत्र हूं मकर ध्वज। क्या इससे तू आगा नहीं, क्या तुझे पता नहीं है कि मैं हनुमान जी का पुत्र हूं। हनुमान ने सरोष लगे कहने, और बिना सोचे समझे अपना लगा, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे हनुमान जी, तो हनुमान सरोष लगे कहने रे मूढ़ वृथा क्यों जनता है, यानी कि तनाता है, क्यों तनाता नहीं कर रहा है। कायर बतला किस नाते से, कहते कि तू कायर है, बतला किस नाते से, सूत हनुमान का बताता, तू उसका हनुमान जी का पुत्र कैसे है, कायर है तू, बतला कैसे है हनुमान जी का पुत्र, झूठ बोलता है। अब मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पर व्याख्या है कि जो मैंने इसमें अभी आई नहीं है। मैंने आपको कहा कि मगरमच्छली जो थी, उनकी जो नारी थी, वो उसने उनका जो है अमृतपान किया था, यानी कि पसीना जब आया था उनको, तो पसीने की बूंदे वो सारी की सारी पी गई थी, तो उनसे उसके अंदर गर्भ धारण हो गया था। इसीलिए कहते हैं कि मकर ध्वज जो था वो हनुमान जी का पुत्र था। मैं हनुमान बलशाली हूँ, पे भगवान के भक्त हनुमान कहने लगे मैं हनुमान बलशाली हूँ, अब तक हूँ शुद्ध ब्रह्मचारी। अबे मैं तो पूरी जिंदगी अभी तक मैं ब्रह्मचारी हूँ और बिल्कुल शुद्ध ब्रह्मचारी हूँ, नारी का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, स्पर्श नहीं की मैंने वो सपने में भी कोई नारी। अरे मूर्ख, मैंने हनुमान जी कह रहे हैं कि मैंने सपने में भी किसी नारी के को स्पर्श नहीं किया, तू मेरा पुत्र कैसे कह सकता है। मकर ध्वज ने जब यह जाना पवन कुमार समीप खड़ा, यानी कि मकर ध्वज ने जब सोचा कि ये हनुमान जी है और पवन कुमार है और समीप खड़ा, मैं उनके समीप खड़ा हूं, ये तो मेरे पिता हैं। बहुत सुंदर। तब विन्य पूरक वचन कहे, फिर वो पूरे विन्य पूरक वचन कहने लगे। जो मित्रों मकर ध्वज जो थे वो पूरे तरीके से कहने लगे, और मारुति सुत के चरण पड़ा, और मारुति हनुमान जी के चरण पकड़ के नतमस्तक हो गया। पुण्य कहने लगा पिताजी मैं। आहा क्या प्रसंग चल रहा है मित्रों। कहने लगा भगवान, यानी कि भगवान के अद्भुत हनुमान जी जो बाल ब्रह्मचारी थे उनके चरण पकड़ लिए उसने। मारुति सुत के चरण पड़ा, पुण्य कहने लगा पिताजी मैं, कहने लगा पिताजी मैं अपनी उत्पत्ति बताता हूँ कि मैं कैसे मेरा जन्म हुआ, मैं कैसे उत्पन्न हुआ। जो हाल सुना है माता से
वह ब्यौरा बार सुनाता हूँ। और जो मेरी माता ने मुझे बतलाया है कि मेरा गर्भ कैसे धारण हुआ, मैं उसकी व्याख्या आपको संपूर्ण सुनाता हूँ। तो मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, एक बार प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, भक्तों, बहुत सुंदर यहाँ पर अमृतपान चल रहा है। मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम